दिल आज तकलीफ में है और तकलीफ देने वाला दिल में, ये सिर्फ एक जुमला नहीं, ये उन हजारों अधूरी मोहब्बतों की कहानी है जिनमें प्यार तो होता है मगर मुकम्मल नहीं हो पाता। ये कहानी है अयान की, जिसके लिए उसकी मोहब्बत उसकी जिंदगी थी, लेकिन उस मोहब्बत ने ही उसे सबसे ज्यादा तकलीफ दी। पहली नजर का असर। अयान और सना की पहली मुलाकात यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में हुई थी। सना किताबों में डूबी हुई थी और अयान उसे दूर से देखता रहा। सना की आंखों में एक अलग ही चमक थी और उसकी मासूमियत ने अयान को पहली ही नजर में बांध लिया था। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ने लगीं। कैंपस के कोने, लाइब्रेरी की खामोशियां और बारिश की फुहारों में भीगते हुए उन दोनों के बीच एक खास रिश्ता बन गया। अयान हर बार सना की एक मुस्कान के लिए जीता था। वो उसके बिना अब कुछ सोच नहीं पाता था। मोहब्बत का इजहार। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और पूरा आसमान लालिमा में रंगा था, अयान ने सना से अपने दिल की बात कह ही दी। सना, तुम्हारे बिना अब कुछ अधूरा लगता है। शायद ये मोहब्बत है। सना थोड़ी देर खामोश रही, फिर मुस्कुराकर बोली, मुझे वक्त चाहिए अयान। वो जवाब नहीं था मगर इनकार भी नहीं था। अयान ने खुद को तसल्ली दी कि शायद वक्त के साथ सना को भी उसका प्यार महसूस होगा, पास होकर भी दूर। सना और अयान की दोस्ती बरकरार रही, लेकिन अब अयान हर दिन उस जवाब का इंतजार करता था। सना उससे मिलती, बातें करती, लेकिन जब भी अयान थोड़ी गहराई में जाने की कोशिश करता, सना खुद को पीछे खींच लेती। अयान को तकलीफ होती थी, मगर वो सना की हर बात में सुकून ढूंढता था। उसे लगता था कि अगर सना खुश है तो वही उसकी खुशी है, मगर वो नहीं जानता था कि धीरे धीरे वो खुद को खो रहा है। सना का सच। एक दिन सना ने बताया कि वो किसी और को पसंद करती है। अयान का सबसे करीबी दोस्त रेहान। वो लम्हा अयान की जिंदगी का सबसे दर्दनाक लम्हा था। जिस लड़की के लिए उसने अपना सब कुछ लुटा दिया, वो उसकी परछाई भी किसी और को दे रही थी। अयान का दिल टुकड़ों में बिखर गया। वो कुछ नहीं कह पाया, बस मुस्कुराकर बोला, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। तकलीफ की शुरुआत। उस दिन के बाद अयान बदल गया। अब वो पहले जैसा जिंदा दिल नहीं रहा। दोस्तों से दूर हो गया, खुद से भी दूर हो गया। उसकी आंखों में हर वक्त एक खालीपन रहता। सना अब भी उसकी जिंदगी में थी, लेकिन किसी और की तरह। वो हर दिन खुद से एक ही सवाल करता, जिसने सबसे ज्यादा तकलीफ दी, वो अब भी दिल में क्यों है। अयान ने बहुत कोशिश की सना को भुलाने की। शहर बदला, नौकरी बदली, लेकिन दिल वहीं रहा, टूटा हुआ और सना से भरा हुआ। कभी कभी वो खुद से भी नफरत करता कि क्यों किसी ऐसे इंसान को दिल दिया जिसने उसे सिर्फ दर्द दिया। मगर मोहब्बत ऐसी ही होती है। जब दिल करता है तो वो तकलीफ देने वाले को भी नहीं निकाल पाता। वो दर्द में जीता है, लेकिन फिर भी उसी के लिए धड़कता है। आत्मा की गहराई। अयान ने लिखना शुरू किया। अपनी तकलीफों को शब्दों में ढालना उसका इकलौता सहारा बन गया। वो कहानियों में, कविताओं में और डायरी के पन्नों पर सना को जिया करता। हर शब्द में उसका दर्द झलकता। लोगों ने उसे जाना, सराहा, लेकिन कोई नहीं जान पाया कि उसकी हर लाइन के पीछे एक अधूरी मोहब्बत छिपी थी। एक आखिरी मुलाकात। सालों बाद एक कवि सम्मेलन में अयान और सना की मुलाकात हुई। सना अब शादीशुदा थी, 2 बच्चों की माँ। अयान अब एक प्रसिद्ध लेखक बन चुका था। सना ने कहा, तुम्हारे शब्द आज भी दिल को छू जाते हैं। अयान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि आज भी वो दिल तकलीफ में है और तकलीफ देने वाला अब भी दिल में है। अंत नहीं अमर प्रेम। अयान की कहानी का कोई अंत नहीं था, क्योंकि उसकी मोहब्बत कभी खत्म नहीं हुई। उसने कभी सना से नफरत नहीं की, बस अपने दर्द को सहेज लिया। अब भी जब वो लिखता है, उसकी कलम से निकले हर शब्द में सना की मुस्कान और उसकी बेवफाई दोनों का असर होता है। मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, वो सिर्फ रूप बदल लेती है। और अयान की मोहब्बत वो अब किताबों में, कविताओं में और हर टूटे दिल में जीती है।